नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी पूरी मन लगा कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 4 चैप्टर तक का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखे थे, जो दिगंत के हिंदी से लिया गया था। और दोस्तों, आज हम लोग 4 चैप्टर के बाद 5वां चैप्टर से देखेंगे, जो कि गद्य खंड में आप लोग का 13 चैप्टर है। तो सभी चैप्टरों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग इसको देखते जाइए और इसके आंसर भी करते जाइए। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन 48। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? तो रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हम लोग के अपने हैं। वो कौन है? अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और देखिए 49 क्या कह रहा है, मालती किस कहानी की पात्र है? किस कहानी की पात्र है दोस्तों? जो रोज है इसके लेखक हैं अज्ञेय जी। तो इसी कहानी की पात्र जो है रोज है। 50वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय मूलतः क्या है? तो अज्ञेय दोस्तों मूलतः क्या थे? कवि थे। आइए उसके आगे देखते हैं हम लोग हैं 52 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के में अज्ञेय जी ने कार्य नहीं किया है? किसमें कार्य नहीं किया है दोस्तों? तो हंस में नहीं कार्य किया। बाकी आपका विशाल भारत और प्रतीक और नया प्रतीक तीनों में काम किए हैं। 50 से देखिए क्या कहता है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था दोस्तों? अगर आप लोग को आता है तो कमेंट करते जाइए। तो दोस्तों, ये 4 वर्ष बाद मालती से मिलने लेखक आया था। देखिए 54 क्या कह रहा है, मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं? किस व्यवसाय से जुड़े थे दोस्तों? तो मालती के पति जो थे डॉक्टर थे। और बोला 55, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो वो बीमारी थी गैंग्रीन। ये उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 56 क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि महेश्वर कौन सा फल लाया था? कौन सा फल दोस्तों लाया था महेश्वर? तो आपका आम लेके आया था महेश्वर। और देखिए 57 क्या कर रहा है, देखते हैं 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या है दोस्तों, अज्ञेय जी कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी कहानी? रोज। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया? तो इन्होंने इंटर किया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 59 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप लोगों को साफ साफ दिखे। ये दोस्तों कह रहा है, अज्ञेय जी रविन्द्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया है? तो कौन सी कृति था? गौरा कृति था, उसका अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया था। 60वां क्वेश्चन कह रहा है, लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है? तो मालती का जो दुबला शरीर था उसी को देख के लेखक सोचने लगे। देखो 61 देखते हैं क्या कहता है, पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? तो रात को मालती को 11 बजे तक काम करना पड़ता था। आइए दोस्तों हम देखते हैं, ये 6ठा चैप्टर से है क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं। जो एक लेख एक पत्र है, इसके लेखक है भगत सिंह है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। कौन लेखक है जानते हैं आप लोग? भगत सिंह लेखक हैं। और देखिए 63 क्या बोला है, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो उनके अनुसार आत्महत्या जो है वो क्या है? कायरता ही। आत्महत्या जो करते हैं वो कायर होते हैं। ये 64 देखते हैं, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? कैसी मृत्यु कहा है? तो देश की सेवा में के बदले में फांसी मिलना, उसको क्या कहे हैं? वही उनकी सुंदर मृत्यु है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों भगत सिंह का जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ था। ये 63 देखते हैं, भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो जो भगत सिंह के आदर्श पुरुष थे करतार सिंह सराभा थे। देखिए 67 क्या कह रहा है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो इन्होंने
नौजवान भारत सभा का गठन किया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। आइए 68 हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान को कैसे देशभक्तों की जरूरत है? कैसे देशभक्तों की जरूरत है? तो जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे, वैसे ही देशभक्त की जरूरत है उनको। 69 करा देखिए, भगत सिंह के हृदय में किस भावना कोई स्थान नहीं है? उनके हृदय में दोस्तों प्रेम का कोई स्थान नहीं था। आइए उसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है 70 क्वेश्चन। कह रहा भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? किस कार्य को घृणित और कायरतापूर्ण मानते हैं? तो वो आत्महत्या करना जो है वो बहुत घृणित काम और कायरता से भरा हुआ है। भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगी? कौन सी मृत्यु सुंदर होगी? भगत सिंह को जानते हैं आप लोग, फांसी की सजा को ही वो मृत्यु को बहुत सुंदर मानते थे। ये 72 क्या कहते देखते हैं। भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? तो खफा क्यों थे? क्योंकि जो था छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर जो थे भगत सिंह खफा थे। ये 73 देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। ये कह रहा विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी जो देश के भावी कर्णधार होते हैं और समाज को शिक्षित बनाते हैं, इसलिए विद्यार्थी को ही देश की राजनीति में भाग लेना चाहिए। आइए देखते हैं क्या करता है 74। कह रहा है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो कौन सी पत्रिका दोस्तों? पत्रिका का नाम था प्रताप, उससे भगत सिंह जुड़े हुए थे। ये 75 क्या कह रहा है, भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है? तो किस प्रकार की शिक्षा चाहते भगत सिंह से? तो क्या है उसमें, जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए, इस शिक्षा की कोई महत्व नहीं था भगत सिंह के अनुसार। ये 76 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा दोस्तों भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो आप लोग जानते हैं किस भावना का था? तो प्रेम का कोई स्थान नहीं था। अब देखिए दोस्तों, ये देखते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर जो है आपका ओ सदा नीरा। इसके जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर है। ये इस चैप्टर सीखते हैं। तो आपका क्या कहता क्वेश्चन? कह रहा है ओ सदा नीरा के लेखक हैं, जान ही रहे कौन है आपके, जगदीश चंद्र माथुर हैं वो सदा नीरा लेखक। कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या हैं? वो क्या हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं कि नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं? तो क्या है वो, मूलतः वो नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। कह रहा पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी थे एक शिक्षक थे, टीचर थे पुंडलिक जी। कहानी पढ़िए, बहुत अच्छा कहानी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं उसके आगे 80 क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या दोस्तों माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? तो ये बिहार में शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। क्या गांधी जी चंपारण किस सन में आए थे? तो सन आप लोग जानते ही हैं 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे। देखिए 82 बोला है कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से इनको नदी को जाना जाता है। देखिए 83 क्या करा है, ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? किसको लिखा गया निमित्त बनाकर? तो ये लिखा गया है गंडक नदी को निमित्त बनाकर। ये देखते हैं, इसको हम मारते हैं डी वाला। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कहता है क्वेश्चन 84। कह रहा है ओ सदा नीरा निबंध बिहार किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? किस क्षेत्र में लिखी गई है? लिखी गई आपके चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पे। देखिए 85 क्या कह रहा है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों बाढ़ का मुख्य कारण हर कहीं भी हो तो जंगलों को कटना ही है बाढ़ का कारण। 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? तो माथुर जी को कौन सी उपाधि मिली है? तो मिली है उनको
विद्या व रिधि की उपाधि, यानी कि ऑप्शन सी आप लोग का। आइए दोस्तों उसके आगे देखते हैं हम लोग 87 क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। कौन सा नाटक रचित उनके द्वारा है, तो ये कोणार्क उनके द्वारा रचित नाटक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 8वां चैप्टर से आपके है सिपाही की माँ, मोहन राकेश जी इसके लेखक हैं। तो आइए देखते हैं क्या करा क्वेश्चन। कह रहा सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार हैं, तो कौन है आप लोग जान ही रहे हैं। आपका चैप्टर जो है 8वां सिपाही की माँ, मोहन राकेश ही है इसके एकांकीकार हैं। और मोहन राकेश जो दोस्तों हैं एक प्रसिद्ध एकांकीकार थे। देखिए 89 क्या करा है। मानक की माँ का क्या नाम है, तो मानक की माँ का जो नाम था विष्णी नाम था उनका। ये 90 देखते हैं। विष्णी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, तो विष्णी बहुत गरीब थी, तो पैसा कमाने के उद्देश्य से मानक को लड़ाई में भेजती थी। ये उसके आगे देखते हैं 91 क्या कह रहा है। कह रहा मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो जो मोहन राकेश थे हम लोग दोस्तों वो सरिका पत्रिका जो थी उसके संपादक रहे हैं, याद कर लीजिएगा सरिका। बता रहा 92 क्वेश्चन। ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती थी, तो खाने के लिए क्या मांगती थी, चावल दाल मांगती थी। क्वेश्चन 93 बोल रहा है मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता था, तो मानक दूध की जगह क्या मांगता था, तो ये मांगता दोस्तों पानी मांगता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 94। कह रहा है मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था, तो ये युद्ध कौन सा था, द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें मानक सिपाही बनकर लड़ने गया था। कह रहा आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो जो हम लोग के हैं एकांकीकार मोहन राकेश की रचना, जो बहुत प्रसिद्ध रचना है आषाढ़ का एक दिन। आइए उसके आगे देखते हैं 96 क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो दोस्तों कह रहा है मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया था, तो कहाँ से एमए किया था दोस्तों इन्होंने, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से इन्होंने एमए किया था। देखिए 97 कर रहा निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ नहीं है, तो कौन सा रचित नहीं है, पैर तले जमीन, ये रचित नहीं है। बाकी देखिए आधे अधूरे जो हैं ये मोहन राकेश द्वारा रचित है। लहरों के राजहंस भी उन्हीं की रचना है, और आषाढ़ का एक दिन भी उन्हीं की रचना है। बस हम लोग का पैर तले जमीन उनकी रचना नहीं है। देखिए 98 कर रहा है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो क्यों जाती है, चिट्ठी लेने के लिए जाती थी। ठीक है दोस्तों ये आपका डी वाला हो जाएगा, किसके लिए, चिट्ठी लेने के लिए जाती थी। ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ये दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 99। देखिए दोस्तों 99 जो है आपका प्रगीत और समाज से लिया गया है, इसके जो लेखक हैं नामोर सिंह हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रगीत और समाज के लेखक हैं, तो लेखक कौन है आप जान रहे हैं, ये आपके नामोर सिंह लेखक हैं। 100 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है प्रगीत और समाज क्या है, तो प्रगीत और समाज क्या है, ये एक आपका आलोचना है, उपन्यास है, तो हम लोग जानते हैं क्या है, निबंध है आपका। ये 101 क्वेश्चन करते हैं, लगभग ये हो ही चला है आपका 9वां 13 चैप्टर तक देखना हम लोग को है। प्रगीत कैसा काव्य है, तो ये क्या है, आत्मपरक काव्य है जो, ये उसके आगे देखते हैं हम लोग हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस कृति के लिए मिला था इनको, कविता के नए प्रतिमान कृति जो था इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए 103 क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रबंध काव्य में मानव जीवन एक पूर्ण उद्धृत से होता है, किस रचना से उद्धृत है, तो किस रचना से उद्धृत दोस्तों है, तो ये है प्रगीत और समाज से, इसी चैप्टर का आपका है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता का नाम बताइए, तो कविता का रचयिता कौन है, ये आपके मुक्तिबोध हैं कविता के रचयिता। ये 105 देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन।
क्या है दोस्तों, कविता का इतिहास मुख्यतः कैसा काव्य है? कविता का इतिहास कैसा काव्य है? तो ये एक प्रगीत और मुक्तक काव्य है, यानी कि सी आपका। कह रहा है 106 देखिए, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार क्या है? तो इसका आधार दोस्तों क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति जो है, यही इसका आधार है। आइए 107 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नामवर सिंह ने बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो कहाँ से दोस्तों ली थी? इन्होंने बीएचयू बनारस जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से ली थी। आइए 109 देखते हैं क्या कह रहा है। नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं? कौन सी पत्रिका थी? वो आलोचना पत्रिका थी, जिसके संपादक रहे हैं नामवर सिंह। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका 10वां चैप्टर है जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो द्वारा रचित है। चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है फटाफट। ये कह रहा है जूठन के लेखक कौन है? तो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं इसके लेखक। और देखिए 111 क्या कह रहा है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? ये थे मेघदूत जो नाट्यशाला थी, इसकी स्थापना किए थे। और देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, दलित चेतना के लेखक हैं। तो जो दलित चेतना के लेखक हैं, ये हम लोग के ही लेखक हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए पूछ रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जानते हैं कहाँ हुआ था? बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। और 114 बोला, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार, इनको कौन सा पुरस्कार जो है नहीं मिला है? तो देखिए कौन सा पुरस्कार नहीं मिला उनको? तो उनको आपको भारत रत्न जो पुरस्कार है वो नहीं मिला है। आइए उसके बाद 115 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? लेखक कौन है? लेखक हम लोग को ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो किसने इनको देख लिया था? तो इनको पिताजी ने झाड़ू लगाते हुए स्कूल में देख लिया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 116 क्या कह रहा है, सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया जिससे लेखक विचलित हो गया? तो क्या किया था? उन्हें घर के खाने की तारीफ की थी, इसलिए लेखक क्या हुआ? विचलित हो गए। यानी कि लेखक कौन थे हम लोग के? बताइए आप लोग। लेखक थे आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कह रहा देखिए क्वेश्चन 117, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? जो हेडमास्टर थे उनका क्या नाम था? तो दोस्तों उनका जो नाम था कालीराम नाम था, यानी कि ऑप्शन बी। ये उसके आगे देखते हैं 118 क्या कह रहा है, ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? जो ओम प्रकाश की आत्मकथा है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है आपका जूठन। 119 देखिए क्या कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है? कौन सा विश्वविद्यालय था जहाँ से एमए किए थे? वो विश्वविद्यालय था श्रीनगर विश्वविद्यालय। और देखिए 120 क्या कह रहा है, तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया था? तो क्या किया था? उसे बरामदा में लापटका, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है आपका, तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया? तो उसे बरामदा में लापटका था। और देखिए क्या कह रहा है, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था? तो कितना अनाज मिलता था? लगभग 25 सेर अनाज उनको मिलता था। और देखिए आपका 11वां चैप्टर से है। क्या है चैप्टर? हंसते हुए मेरा अकेलापन। और इसके लेखक हैं मलयज हैं। तो देखिए ये देखते हैं 122 क्वेश्चन क्या कर रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? किसकी कृति है? ये मलयज की कृति है, जो हम लोग के हैं हंसते हुए अकेलापन लिखे हैं। अब कह रहा है मलयज किस दौर के कवि हैं? किस दौर कवि हैं? तो ये नई कविता के अंतिम दौर के कवि हैं। मलयज का मूल नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मूल नाम सबका याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो पूछ रहा मलयज का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव।
भरत जी श्रीवास्तव। ये 125 देखिए क्वेश्चन देखने का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मलेज की आलोचना है? कौन सी आलोचना जो है लिखे हैं, मलेज लिखे हैं, तो उसका नाम है कविता से साक्षात्कार। 124 का क्या देखिए, सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया है? किस प्रकार का हो गया है? तो जर्द प्रकार का ये आपका हो गया है। कह रहा देखिए 127, लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है? तो लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा था? तो कह रहा था हवा साजिश कर रहा था। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? कितनी थी? लगभग 7-8 साल की आयु थी। ये उसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 129, मलेज मन कूड़ा किसे कहते हैं? तो मलेज मन को किसे कहते हैं? वो डायरी को मन कूड़ा कहते हैं। 130 क्या कह रहा है, मलेज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? किस कर्म के बिना मानते हैं? तो रचनात्मक कार्य जो नहीं करता है उनको क्या मानते हैं? बिना मानवीयता का अधूरा मानते हैं। आइए उसके आगे देखते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन देखिए, मलेज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो मलेज ने किस मंत्रालय की थी? वो था आपका कृषि मंत्रालय में नौकरी की थी। पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? तो दोस्तों पेड़ ईंधन के लिए काटे जा रहे थे, और पेड़ कटने से ही बाढ़ बहुत तेज आ जाते हैं। पेड़ और रहता है तो बाढ़ नहीं आता है। आइए 130 देखते हैं, सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला? तो लेखक कौन मिला था? बालभद्र ठाकुर मिले थे सूचना केंद्र में। आइए उसके आगे देखते हैं। देखिए 12वां चैप्टर आपका है, तिरिश नाम चैप्टर का है, इसके लेखक है उदय प्रकाश। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखा जाता है तिरिश के लेखक हैं, तो आप जान रहे हैं कौन लेखक है? उदय प्रकाश लेखक है। तिरिश क्या है? क्या तिरिश है? तो छिपकली प्रजाति का विषैला जीव जो है वो क्या कहते हैं? उसको तिरिश कहते हैं। देखते हैं एक थोड़ी क्या कर रहा है, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 1952 में जन्म हुआ था उदय प्रकाश जी का। 137 देखते हैं क्या कर रहा क्वेश्चन, कह रहा है देखिए, लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश रहती थी? तो क्या कोशिश रहती थी? अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें, यही कोशिश रहती थी लेखक और उसकी माँ पिताजी को। देखिए 130 का देखिए क्या कह रहा है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है? तो कौन सा पत्रिका संपादन में काम किए हैं उदय जी? तो उस पत्रिका का नाम है दिनमान। तो ये बोला लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक कौन थे? उदय प्रकाश। तो उनका सपने में क्या करने की आदत थी ये हम लोग बताना है। बोलने और सीखने की आदत जो थी उदय प्रकाश जी की थी। आइए 140 देखते हैं क्या कह रहा है, तिरिश किसका पर्याय बनकर उभरा है? तो आतंक का पर्याय बनकर तिरिश उभर गया है। तिरिश कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। देखिए 142 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? कौन सी कहानी उनकी नहीं है? तो देखिए दरियाई घोड़ा उनकी कहानी उनकी है, पीली छतरी वाली लड़की भी उन्हीं की कहानी है, मैंगो सील भी उन्हीं की है, पूस की रात में कहानी नहीं है, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। आइए देखते हैं 143 क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेखक को किसने बताया कि तिरिश में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? यानी कि लेखक जो हमारे उदय प्रकाश को किसने बताया था? तो बताना किसने बताया था हम लोग को? तो ये थानू बताया था। तो ये कह रहा है लेखक के दुस्वप्नों में के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? लेखक हम लोग के थे उदय प्रकाश। तो बोल रहा है कौन थे? तो हाथी और तिरिश जो थे वो खतरनाक पात्र थे। ये नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है ये दिगंत का शिक्षा, जिसको लिखे हैं जे कृष्ण मूर्ति ने। तो ये इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? कौन रचयिता है इनके हैं? तो हम लोग के चैप्टर जो है जे कृष्ण मूर्ति लेखक हैं, वही इसके रचयिता हैं। देखिए 46 क्या कह रहा है, जे कृष्ण मूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ है? उनकी मृत्यु है किस स्थान पर हुआ है? तो ये
कैलिफोर्निया में उनकी मृत्यु हुई है। कह रहा देखिए क्वेश्चन 147, लीडबेटर जे कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे? तो किसका रूप देखते थे? वो विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। चलिए आइए देखते हैं 148 क्या कह रहा है। लास्ट ही चैप्टर आप लोग का है ये। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो कब इनका हुआ था? 12 मई 1895 में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा का क्या तात्पर्य है? शिक्षा का क्या तात्पर्य देखिए, तो संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना, इसीलिए शिक्षा बहुत आवश्यकता होती है। देखिए 150 क्या कह रहा है क्वेश्चन, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो ये पूंजीवादी से लड़ रहा है। लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है? तो किस ओर अग्रसर हो रहा है? नाश की ओर, यानी कि विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो शिक्षा कृति में क्या है? संभाषण शिक्षा कृति है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? कैसा वातावरण हो? बच्चों के लिए जो वातावरण होता है स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र रहना आवश्यक होता है। कह रहा है मेघा कहाँ नदी नहीं हो सकती है? मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ भय होगा वहाँ मेघा नहीं होगी। आइए उसके आगे देखते हैं 155 क्या कह रहा क्वेश्चन। ठीक है ना क्वेश्चन, तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? जीवन को समझना जो होता है बहुत ज़्यादा कठिन होता है। आप सब मेधावी नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो क्यों हो सकते हैं? गलत का कर्म करने पर, जो गलत कर्म करता है वो मेधावी छात्र नहीं हो सकता। दोस्तों ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, आपका 13 चैप्टर से ये निचोड़ था, और अगले वीडियो में हम लोग पद खंड का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।